नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। साथ साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए ताकि आपकी तरह वो भी नई नई वीडियोस, नई नई वैकेंसीज के बारे में जो भी हम वीडियो अपडेट करते हैं उस वीडियो को लेके वो अप टू डेट रहें और जो है नई नई वैकेंसीज उनके हाथ से निकल ना जाए, वो भी समय समय पर फॉर्म फिल कर सकें। तो प्लीज अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीसीएल की, मतलब सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की। तो इस बार जो है सीसीएल रिक्रूटमेंट 2020 लेकर आया है टोटल 1565 वैकेंसीज। तो ये जो 1565 वैकेंसीज हैं ये अप्रेंटिस के लिए हैं और आईटीआई के, जिन्होंने आईटीआई डिप्लोमा करके रखा हुआ है उनके लिए है। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया इन्होंने पूछा हुआ है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि टोटल 10 पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है। तो जो 10 पोस्ट है उसमें अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन भी पूछा गया है। तो पहले मैं आपको अदर क्राइटेरिया बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं और क्या क्या क्राइटेरिया उन्होंने एजुकेशन क्राइटेरिया रखा हुआ है किस पोस्ट के लिए। तो इसके बारे में भी हम लोग लास्ट में जाके बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या स्टार्टिंग डेट कब से है इस फॉर्म को फिल करने की, लास्ट डेट क्या है, क्या सैलरी इन्होंने रखी हुई है और क्या आपकी सैलरी हो सकती है, साथ साथ में जॉब लोकेशन क्या होगी, ये सारी चीजें हम देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर अपन स्टार्टिंग डेट देखें दोस्तों, तो स्टार्टिंग डेट जो है वो 4 सितंबर 2020 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं अप्रेंटिस के। और लास्ट डेट हम देखें तो लास्ट डेट है 5 अक्टूबर 2020। तो आप 4 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जो है आपका फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर 5 अक्टूबर के बाद से अगर आपने फॉर्म सबमिट करने की कोशिश की तो आपका फॉर्म बिल्कुल भी सबमिट नहीं हो पाएगा। तो प्लीज समय से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दीजिए। 4 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में आपका फॉर्म सबमिट होगा दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा, इस डेट को भूल मत जाइएगा। उसके बाद अगर हम जॉब लोकेशन देखें तो जॉब लोकेशन जो है वो रांची दिया हुआ है। रांची के सीसीएल में जो है ये अप्रेंटिस की जॉब निकली हुई है। साथ साथ में जो अप्रेंटिस के लिए सिलेक्ट होगा, जो भी अप्रेंटिस करना चाहता है तो उसे जो है 7,000 रुपीज सैलरी देंगे पर मंथ। 7,000 रुपीज सैलरी आपको मिलेगी। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है और क्या क्या एजुकेशन क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ है। तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ जैसे कि टोटल 10 पोस्ट हैं जिनके लिए वैकेंसी आई है। 10 पोस्ट के लिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी है और 10 पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया, एजुकेशन क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और क्या इन्होंने एजुकेशन क्राइटेरिया अलग अलग पोस्ट के लिए रखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें फिटर की, तो फिटर में टोटल 425 वैकेंसीज हैं और इन्होंने एजुकेशन क्राइटेरिया जो रखा हुआ है तो आपके पास जो है वो 10th पास होना चाहिए। साथ साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आईटीआई का, जो कि आपने किसी एनसीवीटी आईटीआई से डिप्लोमा हासिल किया हो फिटर ट्रेड से। तो अगर आपके पास फिटर का डिप्लोमा है जो आपने एनसीवीटी आईटीआई से लिया हुआ है, साथ साथ में आप 10वीं पास हैं, तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं जो कि सेकंड पोस्ट है, जो कि है वेल्डर की। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है दोस्तों वो 80 है। 80 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वेल्डर के लिए। इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, 10th पास होने चाहिए आप। साथ साथ में आपने आईटीआई करी होनी चाहिए किसी भी एनसीवीटी या एससीवीटी आईटीआई से, वेल्डर ट्रेड से। अगर आपने आईटीआई करके रखी है किसी एनसीवीटी या एससीवीटी आईटीआई से तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। थर्ड पोस्ट हम देख लेते हैं। तो इधर हमें दिखाई दे रही है थर्ड पोस्ट जो है वो इलेक्ट्रीशियन है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 630 है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है, आप 10th पास होने चाहिए। साथ साथ में आपके पास इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, जो किसी भी एनसीवीटी या एससीवीटी आईटीआई के थ्रू आपको मिला हुआ हो। उसके बाद फोर्थ देख लेते हैं जो कि मैकेनिक के लिए है, मैकेनिक की पोस्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 175 रखी हुई है। सेम क्राइटेरिया है, 10th पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास किसी भी एनसीवीटी या एससीवीटी से आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, पर आपके पास अगर मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीन का डिप्लोमा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास मैकेनिक
मोटर व्हीकल का डिप्लोमा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ हैवी व्हीकल का डिप्लोमा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ साथ में अगर आपने डीजल मैकेनिक से आईटीआई किया हुआ है, मैकेनिक माइनिंग मशीनरी से आईटीआई किया हुआ है, या मैकेनिक ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। अगर आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा है मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ हैवी व्हीकल, डीजल मैकेनिक मैकेनिक माइनिंग मशीनरी, मैकेनिक ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें से कोई भी अगर आपके पास डिप्लोमा है आईटीआई का, एनसीवीटी, एससीवीटी आईटीआई से, तो आप मैकेनिक की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, आप भर पाएंगे। साथ साथ में अगर आप 10th भी पास हैं तो। सेकेंड हम देख लेते हैं जो कि 5th है, वो है COPA मतलब कोपा के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 50 हैं। जो 6th है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 25 है। साथ साथ में इन्होंने एजुकेशन क्राइटेरिया क्या पूछा ये हम देख लेते हैं। तो एजुकेशन क्राइटेरिया में इन्होंने आईटीआई मांगा हुआ है। आईटीआई होना चाहिए आपके पास ITES या ICTSM से। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, इन जो 3 ट्रेड है इनमें से किसी से आईटीआई आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल होंगे। एनसीवीटी, एससीवीटी किसी भी आईटीआई से अगर आपके पास डिप्लोमा इन ट्रेड से, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद 7 देखते हैं, मशीनिस्ट के लिए वैकेंसी है, 7 जो वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 50 है। सेम क्राइटेरिया है, आप 10th पास होने चाहिए, आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, मशीनिस्ट से किसी भी एनसीवीटी या एससीवीटी आईटीआई से। 8 देख लेते हैं क्या है। 8 जो है वो टर्नर के लिए वैकेंसी है। तो टर्नर के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 50 है दोस्तों। साथ साथ में इन्होंने सेम क्राइटेरिया है बिल्कुल कि आप 10th पास होना चाहिए। साथ साथ में आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए टर्नर ट्रेड से, एनसीवीटी या एससीवीटी किसी भी आईटीआई का चलेगा। उसके बाद एमएलटी का लिए पोस्ट है जो 9th पोस्ट है हमारी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 30 है। और एजुकेशन क्राइटेरिया उन्होंने कुछ इस तरह मांगा है कि अगर आप 10th पास हैं, साथ साथ ही आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के ट्रेड से, रेडियोलॉजी के ट्रेड से, या तो फिर लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी के ट्रेड से, तो किसी भी एनसीवीटी, एससीवीटी, आईटीआई से, तो आप एमएलटी का जो है पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एमएलटी में जो है वो 30 है। उसके बाद जो लास्ट है और 10th पोस्ट है आपकी वो सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 50 है। और एजुकेशन क्राइटेरिया अगर देखें तो 10th पास होना चाहिए, साथ में किसी भी एनसीवीटी, एससीवीटी, आईटीआई से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। सेक्रेटरीट असिस्टेंट ट्रेड से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आपके पास इनमें से किसी भी आईटीआई का डिप्लोमा है, किसी भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो प्लीज 5 अक्टूबर 2020 के पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। सैलरी मैं आपको बता चुकी हूँ, 7000 रुपीज पर मंथ ही अप्रेंटिस के ड्यूरिंग अप्रेंटिस आपको देंगे। और लास्ट डेट जो है वो 5 अक्टूबर 2020 है। स्टार्टिंग डेट जो है वो 4 सितंबर है। मतलब फॉर्म भरने जो है स्टार्ट हो चुकी हैं, आप अभी जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं आपका। और जॉब लोकेशन मैंने आपको बताया है कि सीसीएल का जॉब लोकेशन जो है वो रांची है, झारखंड रांची में आपको जॉब मिलेगी अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, प्लीज आपके सब्सक्राइब हमें बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि आप जो है टू डेटेड रहते रहे। इस कोरोना टाइम पे भी हम आपको नई नई वैकेंसीज लाकर दे रहे हैं ताकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट अभी फैला हुआ हमारे देश में। इसके बावजूद हम आपको जो है अलग अलग कहीं से ढूंढ के कैसे भी वैकेंसीज आपको अप टू डेट करवा रहे हैं कि नई वैकेंसीज आ रही हैं, आपको पढ़ना है, आपको बस फॉर्म फिल करने हैं। हम आपको वैकेंसीज ढूंढने की जरूरत नहीं है, इस चीज में हम आपकी मदद करेंगे। साथ साथ में अगर आपको किसी वैकेंसी के लिए पढ़ना है, आपको स्ट्रैटेजी नहीं समझ आ रही है, आपको किसी नोट्स की कमी हो रही है, बुक्स की कमी हो रही है, तो हम आपको बुक्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, स्ट्रैटेजी भी बताएंगे। अगर आप हमसे पूछते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने आपको लिंक दे दिया है कि आपको कैसे ये फॉर्म भरना है।
फॉर्म भरने से पहले हम हमेशा कहते हैं आपको कि नोटिफिकेशन प्लीज ढंग से पढ़ लीजिए। फॉर्म भरने के पहले जो भी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको एक बार खुद से ठीक से पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमने साथ साथ में अपना गवर्नमेंट नोटिफिकेशन का ऐप दिया हुआ है, तो प्लीज उस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस टाइम टाइम पे मिलते रहें। साथ साथ में हमने करंट अफेयर और न्यूज का ऐप भी दिया हुआ है ताकि आप जो है आपसे करंट अफेयर भी ना छूट जाए। देखते हैं हम आजकल के एग्जाम्स में करंट अफेयर का वेटेज जो है वो काफी ज्यादा रहता है, एक न 2-4 क्वेश्चन पक्का पक्का करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप प्लीज वो ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए। डेली उस ऐप को देखिए, हमारी साइट पे जाके डेली चेक करिए कि क्या क्या अपडेट्स हो रहे हैं, हम क्या क्या वैकेंसीज डाल रहे हैं। अगर आप वीडियो नहीं देख पाते हैं तो कम से कम साइट पे जाके आपको वैकेंसीज के बारे में पता चल जाएगा। हमने जो है सिलेबस स्ट्रैटेजी के लिए भी आपको लिंक दी हुई है। हम ऑनलाइन बुक्स के लिए भी टेस्ट सीरीज के लिए भी प्लीज लिंक्स दी गई है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, बहुत सारा आपको मटेरियल मिलेगा। फिर भी आपको कुछ कमी पड़ती है, कुछ प्रश्न है आपके दिमाग में, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होके, और हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्लीज अपने लाइक और कमेंट करिए, पूछिए आपके जो भी सवाल हैं, हम आपके सवाल को जवाब देंगे और आपको जो है जॉब दिलवाने में हेल्प करेंगे। आपको बस पढ़ना है और किसी चीज की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलिए दोस्तों, कल फिर से हम मिलेंगे कुछ नई वीडियोस के साथ। जब तक स्वस्थ रहिए, सेफ रखिए अपने आप को, कोरोना टाइम चल रहा है, ज्यादा बाहर मत घूमिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और बस पढ़ाई में ध्यान दीजिए। चलिए फिर से मिलेंगे कल कुछ नई वीडियो के साथ। जब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।